नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टाटा पंच डॉट ईवी के बारे में। और ये जो वेरिएंट है ये इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट है। तो यहाँ दो बैटरी पैक मिलते हैं, एक 30 किलोवाट का और एक आपको 40 किलोवाट का। अगर 30 किलोवाट में आप ले रहे हैं तो ये उसका टॉप वेरिएंट इसको आप बोल सकते हैं, और अगर आप 40 किलोवाट के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये उसका बेसिक वेरिएंट आप इसको बोल सकते हैं। तो हम डिटेल में जानेंगे कि इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ फीचर्स जो है आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो ईवी के साथ जो है आपको इस पंच ईवी के साथ टोटल 5 वेरिएंट मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और फिर टॉप मोस्ट वेरिएंट आ जाएगा एम्पावर्ड प्लस जिसको बोलते हैं। ऑलरेडी टॉप वेरिएंट पे एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसका एक रेंज टेस्ट की कितनी रेंज निकाल के देती है वो भी हमने किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। तो 5 वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलती है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अलग अलग इस वेरिएंट के साथ आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन जो हैं देखने को मिलते हैं। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये इसका प्योर ग्रे कलर है। देखने में ये कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस गाड़ी के साथ में। और यहाँ पे सिर्फ सिंगल टोन का ऑप्शन जो है आपको मिलने वाला है। तो ये बात होगी इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए टाटा की कोई भी कार परचेज करने की, तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया डील ले सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है। और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की मिलेगी, इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट्स, और दूसरी की जो है कुछ इस तरह की मैनुअल आपको मिलने वाली है। अब गाड़ी को फ्रंट से आप देखो और कमेंट करके बताओ कि आपको इस ईवी के लुक्स कैसे लगते हैं। मैं अगर पर्सनली अपना व्यू शेयर करूं तो मुझे आप पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर लगती है ये पंच ईवी। और आप और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी क्योंकि प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। और ये भी एक ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बैटरी पैक की बात करते हैं। तो 2 बैटरी पैक आपको मिलेंगे, एक 30 किलोवाट का और एक 40 किलोवाट का। अभी ये सामने जो खड़ा है ये 40 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ में है। तो जैसे बैटरी पैक का डिफरेंस है वैसे ही कुछ एक फीचर्स का फ़र्क आएगा। इस 40 किलोवाट के साथ आपको कुछ एक फीचर जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ मिलेंगे। बाकी फीचर्स सेम रहेंगे, सिर्फ इन फीचर्स को आप निकाल देना अगर आप 30 किलोवाट के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जब परचेज ही कर रहे हैं ना तो थोड़ा हाँ इंक्रीज़ करके इसके लिए जाओ, क्योंकि यहाँ रेंज भी बेहतर मिलेगी और फीचर्स जो हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो 2 बैटरी पैक हो गए और ये बैटरी पैक पावर करते हैं एक PMS मोटर को। तो अगर आप 30 किलोवाट ऑप्ट कर रहे हैं तो वो PMS मोटर 88 PS की पावर देगी। लेकिन अगर आप ये 40 किलोवाट ऑप्ट कर रहे हैं तो 129 PS की पावर आपको निकाल के देगी। टॉर्क दोनों में सेम रहने वाला है 154 न्यूटन मीटर्स का। एक बार मैं आपको इंजन हुड ओपन करके, इंजन नहीं ये बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल पैकेजिंग वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ये DC इन्वर्टर, मोटर, ABS यूनिट, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फ्रंक नहीं है, लेकिन लगवाना चाह रहे हैं तो मे बी एसेसरीज में आप उसको फिट करा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ना आपको ये सब यहाँ पे मिलता है। तो इनमें जो है आप उसको लगवा पाएंगे। अब वारंटी की बात कर लेते हैं। तो वारंटी का भी डिफरेंस आएगा। अगर आप 30 किलोवाट के साथ जाएंगे तो जो बैटरी की वारंटी आपको मिलेगी ना 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की। लेकिन अगर आप इस 40 किलोवाट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे अनलिमिटेड किलोमीटर्स और लाइफ टाइम की वारंटी आपको मिलती है। लाइफ टाइम मतलब 15 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। रेस्ट मोटर की जो वारंटी रहेगी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर मिलेगी। और व्हीकल की वारंटी जो रहेगी 3 साल और 1.25 लाख किलोमीटर मिलने वाली है दोनों बैटरी पैक के साथ। अब चार्जिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार है तो चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा। तो सामने इस टेबल से आप देख सकते हैं अलग अलग चार्जर से आप चार्ज कर पाएंगे। रेगुलर 3.3 किलोवाट से भी चार्ज कर सकते हैं, 7.2 किलोवाट से भी चार्ज कर सकते हैं और DC फास्ट चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो सारे टाइम जो है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं दोनों बैटरी के लिए, 30 के लिए भी और 40
किलोवाट आवर के लिए भी। यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइम दिया टाटा मोटर्स ने कि अगर आप लगभग इसको 15 मिनट चार्ज करते हैं 65 किलोवाट डीसी चार्जर से, जिसको ये गाड़ी सपोर्ट करती है, तो वहाँ अगर आप ले रहे हैं इसका ये 40 किलोवाट वाला, तो C75 लगभग 135 किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी चलने लायक हो जाएगी सिर्फ 15 मिनट के टॉपअप से। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे दी है। और अगर आपका 30 किलोवाट का है तो लगभग 110-100 के आसपास जो है आपको इसकी 15 मिनट में रेंज निकल के आ जाएगी। अगर आप 15 मिनट चार्ज करते हैं तो फिर इतनी गाड़ी जो है आप चला सकते हैं। अब एक्चुअल रेंज की बात करें तो वैसे तो इसका हमने ऑलरेडी एक रेंज टेस्ट भी किया है, तो इससे जो C75 टाटा मोटर्स क्लेम करता है ना इस 40 किलोवाट का, 335 से 350-55 के आसपास क्लेम करता है, और एक्चुअल में इतनी जो है आप ले सकते हैं इससे रेंज 350-300 प्लस आपको बिल्कुल आराम से इसकी जो है रेंज मिलेगी। अगर थोड़ा आप इसको सलीके से चलाएंगे ना एक इलेक्ट्रिक कार की तरह, तो 350 की रेंज भी आप आराम से निकाल पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस पंच ईवी के साथ में। और सारे फीचर्स जो हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर लगभग मिल जाते हैं, जो एक एक करके अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अब आपको इसकी वारंटी पता लगी, पावर पता लगी, ठीक है, और कितनी जो है ये टाइम लेती है चार्ज होने में, वो सब आपको क्लियर हो गया। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 1742 mm आपको ओवरऑल विड्थ मिल जाएगी। यहाँ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाले हैं इसके DRLs, ये LED DRLs मिल जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टर्न इंडिकेटर्स का काम जो है वो भी यही करेंगे यहाँ पे। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी LED लाइट, रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको LED लाइट्स मिलते हैं। लो बीम हाई बीम के लिए सेम ये काम करेगी। यहाँ पे कोई फॉग लाइट वगैरह नहीं मिलते हैं। ये एयर कर्टन्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो पार्ट है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है और ये ग्रे फिनिश दी गई है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरा एक कंप्लीट बम्पर जो है आपको ऐसे फील होगा। यहाँ पे फील क्या होगा, एक्चुअल में ऐसा ही है और बड़ा प्यारा लग रहा है ये जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। नीचे की तरफ ये थोड़ा सिल्वर शेड की आपको स्किड प्लेट जो है वो दे दी गई है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक टाटा मोटर्स ने क्या दिया है कि वैसे तो जो है आप इसको ओपन कर पाएंगे, यहाँ से आपको ये बटन मिलता है, तो इससे जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये काम नहीं कर रहा है या बैटरी डाउन हो गया, कुछ भी XYZ कुछ भी हो गया है, तो उसके लिए एक अल्टरनेट क्या दिया है कि आप बोनेट ओपन कीजिए। आपने ये बोनेट ओपन किया, उसके बाद ये जो लीवर आपको मिलता है ना, ये वायर, इसको आप खींचेंगे ना ऐसे और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये इसका एक मैकेनिज़्म जो है वो दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से फिर आप अपनी गाड़ी को जो है चार्ज लगा पाएंगे। DC में दोनों यूज़ होंगे, AC में सिर्फ ऊपर वाला जो है यूज़ होने वाला है। तो यहाँ आपको ये चार्जिंग के लिए दे दिया गया है। तो ओवरऑल फ्रंट से कुछ इस तरह की लुक्स आपको मिलने वाली है। अब साइड में मैं आपको ले चलता हूँ। साइड से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं ना तो कुछ ऐसी आपको ये लगने वाली है। ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो 3880 mm ओवरऑल लेंथ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद इसका टायर साइज़ आप देखेंगे तो ये 40 किलोवाट है। तो यहाँ पे आपको 16 इंचज़ के जो है ये स्टील रिम्स जो हैं वो मिल रहे हैं विद व्हील कवर, फुल व्हील कवर आपको मिल जाएगा। अगर ये 30 किलोवाट होगी तो 15 इंच का टायर साइज़ आपको मिलेगा। यहाँ जो प्रोफाइल है 195/60 आपको मिलता है। सामने डिस्क, रियर जो है ड्रम मिलती है। ऑल अराउंड ये ग्रे कलर की स्कर्टिंग्स आपको मिल जाएंगी। TATA.EV की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। ORVM जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलते हैं इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। ब्लिंकर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक क्या है कि यहाँ मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि अंदर कोई ना नोब वगैरह आपको नहीं मिलती है, तो ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और मैनुअली जो है आप इनको फोल्ड कर पाएंगे। इस A पिलर पे ब्लैक फिनिश, B पिलर पे ब्लैक फिनिश, C पिलर पे ब्लैक फिनिश। तो ओवरऑल ये साइड प्रोफाइल जो है कुछ इस तरह की लगती है। यहाँ जो है आपको ये हैंडल्स इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ दिखाई देंगे। अब एक बार रियर इस गाड़ी का देखिए तो रियर से जो है कुछ इस तरह की आपको ये गाड़ी लगने वाली है। बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये शार्क फिन एंटीना ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ, देन ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये स्पोर्टी पैड्स आपको मिलते हैं। कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर जो है नहीं मिलेगा। ये आपको टाटा मोटर्स का लोगो दिखाई देगा यहाँ पे। और ये EV है तो इस तरह का वाइट कलर का यूजेस आपको दिया गया है। ये पार्ट इस वेरिएंट के अंदर लिटअप नहीं करेगा, सिर्फ ये पार्ट लिटअप करता है। और ये सारे रेगुलर बल्ब्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये ऑन हो जाएगा और नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। देन यहाँ जब आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर्स आ जाएंगे। punch.ev लिखा दिखाई देगा। ये रियर कैमरा यूनिट क्वालिटी कैसी है अंदर चेक करेंगे। और ये भी आपको 40 किलोवाट के साथ मिलेगा। 2 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। यहाँ 2 और ऐड कर दिए जाते
तो और बेहतर हो सकता था। ये सिल्वर स्किड प्लेट दिखाई देगी और ये लिटअप होगी जैसे ही आप रिवर्स गियर अप्लाई करेंगे, तो ये जो है लिटअप होने वाली है। अब एक बार बूट चेक करते हैं। सो ऐसे आप ओपन कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब क्लोज करेंगे तो इस यूनिट को प्रेस नहीं करना है, वरना ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये चार्जिंग का सेटअप जो है वो दिया गया है। ये इसका चार्जिंग बॉक्स है। ये 7.2 किलोवाट का चार्जर है। ये रेगुलर पोर्टेबल चार्जर है। और नीचे जब देखेंगे तो यहाँ आपको पंचर रिपेयर किट जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि स्पेयर व्हील जो है वो आपको नहीं मिलता है, सिर्फ पंचर रिपेयर किट जो है वो दी गई है। तो यहाँ कुछ रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। ना ही मुझे टूल किट यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको एक रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ये हुक मिल जाएगी 1 kg का इस तरफ, 1 kg का इस तरफ। कोई पार्शल ट्रे नहीं मिलेगी। सीट को फोल्ड करना चाह रहे हैं तो पूरा 100% जो है फोल्डेबल रहेगी। ये हैंडल मिलता है, इससे जो है आप इसको क्लोज कर पाएंगे। अब रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो यहाँ से आप इसको ओपन कर पाएंगे। सबसे पहले सामने वाली सीट को अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर देते हैं। सो यहाँ बैठ के और इसको करता हूँ मैं यहाँ पे, तो थोड़ा पीछे अभी हो गया है बिल्कुल मेरे हिसाब से एडजस्ट। अगर मेरी हाइट का बंदा सामने बैठा है तो पीछे ये स्पेस आपको मिलने वाला है। बैग को उधर रख देते हैं और अंदर एक बार बैठ जाते हैं। तो अंदर आप बैठेंगे तो बैठते ही ना सीट्स आपको बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होंगी। थाई सपोर्ट ज़बरदस्त है। ये आपको कुछ यहाँ पे नी लेग रूम जो है वो मिलने वाला है, नी रूम। ये कुछ स्पेस आपको मिलेगा। जो व्हील बेस है 2445 mm आपको दिया गया है, तो सीट्स कंफर्टेबल फील होंगी। उसके अलावा रिक्लाइन एंगल जो है वो आपको अच्छा लगेगा। ऊपर की तरफ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे कुछ ये मिलने वाला है, तो उसमें कोई कमी आपको नहीं लगेगी। ये हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हेडरेस्ट जब आप देखते हैं तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो दी गई है। कोई आर्म रेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता है। ये हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल दिए गए हैं। बैक में जो है कोई पॉकेट वगैरह आपको नहीं मिलेगी और ना ही कोई एसी वेंट आपको मिलता है। यहाँ कुछ रखना चाह रहे हैं तो मोबाइल रख सकते हैं और ना ही कोई चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। फ्लोर जो है इसको ऑलमोस्ट फ्लैट रखा गया है, तो 3 बंदे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। वैसे 2 के लिए बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ये रहने वाली है। उसके बाद सीट बेल्ट जब आप देखेंगे तो सीट बेल्ट जो है ये फिक्स्ड आपको मिलती है। अब ड्राइवर सीट पर मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करेंगे तो जो डोर ट्रिम्स है वो सेम आपको मिलेंगी। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा, लेकिन मटेरियल की सिलेक्शन जो है वो अच्छी फील होगी। फिट एंड फिनिश जो है वो अच्छी आपको यहाँ पे लगने वाली है। कुछ इस तरह के आपको ये टॉगल स्विच मिलते हैं पावर विंडोज़ की, और ओपनिंग जो है वो 90 डिग्री आपको मिलती है। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे तो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है, तो यहाँ से अप डाउन आप कर पाएंगे। कुछ एक स्पेस जो है यहाँ पे मिलता है और अच्छा खासा है। कुछ रखना चाहें तो आराम से यहाँ पे रख पाएंगे। एक बार अंदर आप बैठते हैं और एक बार करते हैं ऑन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको की से ऐसे ऑन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बटन मिलता है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का, तो ऐसे ऑन जो है आपको करना पड़ेगा। फैन स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। और स्टेयरिंग व्हील जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलने वाला है डिजिटल 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील। डी कट आपको मिल जाएगा। कोई लेदर रैप्ड वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन ये इल्यूमिनेटेड दिया गया है। एडजस्टमेंट जो है टिल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। इनसे रीजनरेशन जो है लेवल्स वो अप डाउन आप कर सकते हैं। ये यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर इंक्रीज़ करूँगा तो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इधर से जो है आप इनको माइनस कर सकते हैं, वो आप कर पाएंगे। इधर की तरफ जो है आपको मिल जाएगा ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। ये लीवर्स आपको मिलते हैं लाइट के और इधर की तरफ वाइपर के, और इनको जो है अब चेंज किया गया है। सामने जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको एक क्लस्टर दिखाई देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। उधर की तरफ आपको बैटरी दिखा रहा है, साथ ही परसेंटेज में भी दिखा रहा है कि 36 अभी परसेंटेज है, और 151 की रेंज जो है वो दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है सीट बेल्ट कहाँ अभी बैग रखा है ना, उस वजह से दिखा रहा है। इधर आपको ड्राइव और रीजनरेशन का वो दिखाएगा कि कब बैटरी चार्ज हो रही है, कब बैटरी कंज्यूम हो रही है, और यहाँ से जो है आप ट्रिप वगैरह वो चेंज जो है
कर सकते हैं, वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। TPMS जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा जब सेंटर में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। कैमरा क्वालिटी आप देखिए, कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको पसंद आएगी और डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको ये मिलने वाली है। ओवरऑल क्वालिटी जो है ना इस कैमरे की वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, पूरी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। ये जूम भी हो जाता है इस तरह से, और यहाँ से अगर ये पार्क इसकी साउंड कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो भी आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ जब आप देखेंगे तो ये यूनिट आपको पूरी मिलती है AC की। ये सारे कैपेसिटिव टच बटन्स हैं, सिर्फ ये 2 बटन्स फिजिकल आपको दिए गए हैं यहाँ पे। यहीं से लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे, यहाँ से गन को जो इजेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्लो वगैरह आप एडजस्ट वो सब कर पाएंगे। हज़ार्ड लाइट का कंट्रोल आपको मिलता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 2 C टाइप पोर्ट्स आपको मिलते हैं। ये जो है 65 वोट का मिलेगा और यहाँ जो है 12 वोट का सॉकेट भी दिया गया है। कुछ रखना चाह रहे हैं तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद ये जो नॉब देख रहे हैं ना, ये आपको 40 किलोवाट के साथ मिलेगी। और साथ ही यहाँ मोड्स देख रहे हैं ना, तो इको मोड जो है ये भी आपको 40 किलोवाट के साथ मिलेगा। 30 में इको मोड आपको नहीं मिलेगा। सिटी और स्पोर्ट्स जो है 2 मोड देखने को मिलेंगे। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर, ये भी 40 किलोवाट के साथ मिलेगा। 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे और ये सारा पैनल जो है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। और यहाँ पे कुछ एक स्पेस जो है वो दिया गया है, कुछ रखना चाह रहे हैं आप रख पाएंगे। डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो हर जगह जो है आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन EVs की जो फिट एंड फील है ना टाटा मोटर्स की, वो आइस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। और यहाँ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पैनल गैप कम है, ये पैनल गैप ज़्यादा है, वो आपको यहाँ पे सारे सिमिलर मिल रहे हैं। AC वेंट्स भी जैसे ये जो है ये ड्राइवर को ड्राइवर की तरफ टिल्ट है और ये जो है ड्राइवर की तरफ टिल्ट है, तो डायरेक्ट फ्लो आपके पास आता है। और AC की ओवरऑल परफॉर्मेंस जब हमने चेक की थी वो भी अच्छी थी, कहीं ऐसा इशू जो है वो नहीं लगा था हमें। ये आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है जहाँ कूलिंग का ऑप्शन जो है वो भी दिया गया है। ऊपर अलग से आपको टैबलेट होल्डर जो है वो भी मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर जो सिर्फ 40 किलोवाट बैटरी के साथ मिलेगा। और इधर की तरफ एक टिकट होल्डर, यह आपको IR में मिलता है, जिसको मैनुअल डे नाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑटो डिमिंग देना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये फीचर जो है स्टैंडर्ड कर देना चाहिए कि हर वेरिएंट के अंदर ऑटो डिमिंग जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, ऑटो डिमिंग IRVM। यहाँ एक फीचर टाटा मोटर ने ऐड किया है जो मुझे अच्छा लगा, वो ये कि हाई बीम अलर्ट। कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि कब हाई बीम रखना है कब लो बीम रखना है, तो वो हाई पे करके चलाते हैं। तो 1 मिनट तक अगर आपकी हाई बीम ऑन रही ना, तो ये आपको सामने दिखाएगा कि बीम को जो है आप लो कर लो, आपकी गाड़ी की हाई बीम है। तो ये इनिशिएटिव मुझे टाटा मोटर का काफ़ी अच्छा लगा और ये स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट के अक्रॉस। ऊपर की तरफ ये लाइट मिलती है जो LED है। अगेन ये जब हमने टेस्ट ड्राइव की थी उस गाड़ी में भी था और इस गाड़ी में भी ये है कि कुछ इस तरह से ये करता है, तो यहाँ पे थोड़ा हाथ जो है ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर और इसके प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। तो हालांकि इस नए वाली पंच EV का कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले वाली आती थी सेम Acti.ev प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी है और उसको भारत NCAP के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और टाटा मोटर्स ने भी अलग अलग तरीके से जो है इसको टेस्ट किया है, तो सेफ्टी वाइज जो है कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD ESP फंक्शनैलिटी, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। रिवर्स कैमरा जो है वो भी आपको इस गाड़ी के साथ मिलने वाला है। तो ये होगी बात इसके सेफ्टी फीचर्स की। अब बात इसके प्राइजेस की करते हैं। तो सभी वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जितने भी प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा पंच EV स्मार्ट प्लस वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।